यही है फांसी घर, यहीं पे लटकाते थे, जहाँ से लक्ष्मीबाई जी अपने घोड़े बादल से छलांग लेके। देखिए फ्रेंड्स, जैसा मैंने बोला था तो झांसी फोर्ट ही मैं आया और झांसी का फोर्ट दिखाता हूँ। और झांसी के कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता ही है झांसी फोर्ट के बारे में। और फिर भी जैसा मैं देखता जाऊंगा आपको भी दिखाता जाऊंगा, और फोर्ट के बारे में जितनी नॉलेज है उतना मैं आपको बताऊंगा। तो चले शुरू करते हैं दोस्तों। गाड़ी मैंने वहाँ पे पार्क कर दी, प्रॉपर पार्किंग है यहाँ पे। 20 रुपये तो लिए हैं शायद, 20 रुपये घंटे के हिसाब से है शायद, मैंने देखा नहीं है। और कुछ इस प्रकार से है फ्रेंड्स झांसी फोर्ट। तो गाड़ी लॉक करी है कि नहीं, थोड़ा सा लॉक है। यहाँ पे लाइट एंड साउंड भी होता है शाम को, और लाइट एंड साउंड तो फ्रेंड्स मैं देख नहीं पाऊँगा क्योंकि उस समय तो ओरछा में रहूँगा। लाइट एंड साउंड तो नहीं देख पाएंगे। बाकी यहाँ पे है काफ़ी कुछ देखने के लिए इस किले में। दो ही घोड़े का नाम काफ़ी चर्चित है हमारे हिस्ट्री में, एक महाराणा प्रताप जी का चेतक और महारानी लक्ष्मीबाई जी का बादल घोड़ा। दोस्तों ये झांसी फोर्ट के बारे में आप लिखा भी हुआ है और आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। और जैसा कि इसमें लिखा ही हुआ है, एक्चुअल ओरिजिनल में राजा बीर सिंह देव जो ओरछा वाले राजा थे, 1613 में ये फोर्ट की नींव रखी गई थी और बाद में 1731 में मराठास के कंट्रोल में आया था। और फिर उसके बाद जो गंगाधर राव इधर के राजा बने थे, तो फिर ये बाद में मराठा से फिर अंग्रेज़ों के पास आया। तो एक्चुअल में ये राजा बीर सिंह देव ओरछा वाले जो थे, उन्हीं के थ्रू ये नींव डली गई थी। तो आप देख भी रहे हैं पूरा जो फोर्ट था वो 49 एकर्स में था, पर अब जो है जो मेन जो फोर्ट है वो 15 एकड़ में रह गया है। तो आप सोचिए कितना बड़ा फोर्ट था 49 एकर्स का जब ये बना था, अब तो सिर्फ 15 एकड़ में ही रह गया है। तो चले फ्रेंड्स अंदर चलते हैं और जैसा जैसा देखते जाएंगे आपको ही बताता जाऊँगा। फ्रेंड्स ये कुछ टिकट ले लिया, 25 रुपये का पड़ा, वैसे ऑनलाइन 20 का पड़ता, पर ठीक है ये ज़्यादा कन्वीनियंट है कैश का, क्योंकि उसमें ऑनलाइन में काफ़ी कुछ फॉर्म भरना पड़ता है। तो चलिए अंदर चलते हैं, टिकट दिखा दें मैडम को, लीजिए। थैंक यू। दोस्तों एकदम एंट्रेंस में ही ये बड़ी सी तोप रखी हुई है, इसका नाम बिजली कड़क तोप है। कार्विंग देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया कार्विंग की हुई है उस वक्त का, और क्या वजन होगा। एक बार इसके डिटेल पढ़ते हैं। गुलाम गौस खान। दोस्तों ये गुलाम गौस खान इनके तोपची होते थे। तो वहाँ पे भी जाएंगे, पहले इधर हो आते हैं फ्रेंड्स, पहले नीचे का क्या है सेक्शन, फिर ऊपर के ऊपर ही निकल के चले जाएंगे नहीं तो। फ्रेंड्स गणेश टेम्पल है। यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई जी पूजा करने आती थी, लिखा हुआ है यहाँ पे। लक्ष्मीबाई जी रोज पूजा करती थी। ये जूते उतार लें फिर चलते हैं।
फ्रेंड्स ये कुछ उनका मंदिर है, यहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई रोज सुबह पूजा करती थी। और यहीं से ऊपर है वो कैनन। फ्रेंड्स कहीं नीचे जूते ना चोरी हो जाए। एक से बढ़ के एक लोग आते हैं फ्रेंड्स, कहीं जूते चोरी ना हो जाए मेरे। पता लगा तो देखने के चक्कर में जूते चले गए है, कुछ कहा नहीं जा सकता भाई। आ जाओ, कुछ पता नहीं, पता चले आके देखे जूता ही गायब हो गया। और कोई गार्ड ऐसा सच कोई है नहीं, पता चलता तो देख लिया, जूता नहीं है। जूता गायब हो गया। चलो जूता भी है, तोप भी दूर से देख लिया, अब चलते हैं ऊपर। चलिए अब ये वाला हिस्सा देख लिया, ऊपर चलेंगे। दोस्तों कई लोगों को हो सकता है इतिहास के बारे में शायद थोड़ा सा जानकारी कम हो। जो 1857 में रानी लक्ष्मीबाई जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी थी, तो क्यों लड़ी थी उसका मैं थोड़ा सा बता दूं। असल में लॉर्ड डलहौजी ने उस समय एक कानून लेके आए थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते थे। अच्छा ये भी बता दूं, ये मशीन गन्स रखी हैं फ्रेंड्स ब्रिटिश टाइम की। अंग्रेज़ों ने भी अपने हिसाब से मॉडिफिकेशंस किए थे इस फोर्ट में। और एक ये वाला है और दूसरे साइड में एक और मशीन गन रखा हुआ है, जो असल में अभी तो रखे हैं यहाँ पे, पर उस वक्त ये गेट्स के ऊपर होते थे। पहले मैं आपको ये दिखा दूँ मशीन गन, ये भी एक मशीन गन आप देखें, और ये ऊपर प्लेस होते थे गेट के ऊपर वाले हिस्से में, वो जो खिड़कियाँ लगी हुई है वहाँ पे प्लेस किया जाता था। तो फ्रेंड्स जो मैं बता रहा था, वो डॉक्ट्रिन लॉस में कानून ये था कि अपना ही ब्लड मतलब अपना ही संतान अगर हो तभी राजा अपने उत्तराधिकारी अपने मतलब कि उस अपने एब्सेंस में अपने बेटे को राजा बना सकता था। मीन्स अगर आप गोद लिए हुए बेटे को नहीं बना सकते। तो ये छोटे छोटे तोप रखे हैं फ्रेंड्स, जो उस समय सलामी देने के लिए, जो स्पेशल ओकेजन में तोप की सलामी दी जाती थी, दो रखे हुए यहाँ पे, एक ये है और इसी के साथ में एक और है। तो ये सलामी देने के लिए तोप होती थी। तो जो रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव की जो संतान थी, वो 2-3 महीने की अवस्था में ही डेथ हो गया था, चल बसा था। तो इनकी अपनी संतान कोई नहीं थी, तो इसलिए अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर दबाव बनाया था कि राजा के बाद हम इस राज्य को ले लेंगे अपने अंदर में। ये बेसिकली तोप खाने रखे हुए, मतलब उस समय का तोप खाना था ये, जितने भी कमरे बने हुए। अभी तो रेनोवेशन के सारा सामग्री रखा हुआ, तो उस समय का ये जो भी आप समझ लीजिए तोप गोले सब रखे रहते थे इस कमरों के अंदर, जो बंद है अभी। हथियार, तलवार, बंदूकें, ये सब रहता था इसके अंदर। अभी तो सब रेनोवेशन का ही सामान है। वफ मोहम्मद गौस, अच्छा जो आपने वहाँ पे तोपची देखा था, जिसे मैं तोपची कह रहा था, ये उनका जब शहादत दी होगी तो यहाँ पे उनका ग्रेव है। यहाँ पे किसी और का भी ग्रेव है, 2 है यहाँ पे। हाँ ये रहा ना, गुलाम गौस का मुख्य तोपची, मोती बाई महिला तोपची। अच्छा 2 तोपची होते थे, एक मेल और एक पुरुष, मतलब मेल और एक स्त्री। हिंदी भी ऐसी है ना, इतना बढ़िया नहीं है। 4 अप्रैल 1858 को
डेथ हो गया था, तो दोनों का एक ही जगह पे कब्र है। जहाँ तक मैंने कहीं पढ़ा है, जो मोतीबाई जो महिला है वो हिंदू थी, पर हिंदू और मुस्लिम, खैर वो तो दोनों का कब्र एक जगह पे है। पता नहीं इसके पीछे भी कोई हिस्ट्री होगी, जो दफनाने का कुछ होगा रीज़न, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं कह सकता। पर इतना मुझे पता है कि मोतीबाई जो महिला तोपची थी वो हिंदू थी। अब दफनाया क्यों गया, हो सकता है इसके पीछे कोई स्टोरी हो, मेरे को नहीं पता। तो दोस्तों, मैं जो बता रहा था, रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव ने एक बच्चा गोद लिया जिसका नाम इन्होंने दामोदर राव रखा था, पर अंग्रेज़ों ने मानने से मना कर दिया कि हम एडॉप्टेड सन को नहीं मानते, अगर आपका खुद का बच्चा हो तभी वो आगे राजा बन सकता है। तो दो रास्ते जा रहे हैं, एक इधर से और एक इधर से। पहले इधर से चलते हैं। तो दोस्तों, जो मेन जड़ था 1857 में, जो रानी लक्ष्मीबाई जो स्वतंत्रता सेनानी मतलब कूदी, तो बेसिकली ये डॉक्ट्रिन लैप्स जो अंग्रेज़ों ने कानून बनाया था, उस कानून के विरोध में इन्होंने जंग छेड़ी थी। और क्योंकि अंग्रेज़ों ने वो एडॉप्टेड सन को मानने से मना कर दिया था और स्पष्ट बोल दिया था कि गंगाधर राव के बाद ये राज्य को हम अपने अंडर में ले लेंगे। फ्रेंड्स, जो आप जितने भी लेटेस्ट ये बंगलो टाइप के शेड वाले स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सब ब्रिटिश टाइम के हैं। ये शायद जितने भी पुलिस ऑफिसर जो इसके निगरानी के लिए इन्होंने अपने अपनी चौकियां बनाई होगी। बेसिकली अभी है तो कुछ नहीं, सब खाली है, उतना कुछ है नहीं देखने के लिए। फिर भी जब इधर आए हैं तो एक बार तो नज़र, मैंने कहा देख लो। सब खाली पड़ा हुआ है, कुछ ऐसा सच है नहीं इसके अंदर, ये खाली है। इस किले में भी कोई गाइड एज सच नहीं है। एज सच क्या बोलूँगा, गाइड यहाँ पे है ही नहीं। जहाँ तक मैंने सुना है, किसी को अगर गाइड की ज़रूरत पड़ती है तो वो ओरछा से बुला के लाता है। कॉटेजेस चलेंगे, वहाँ पे भी चलेंगे। असल में वो वाला जो आप कॉटेज देख रहे हैं दोस्तों, उसमें ही रानी लक्ष्मीबाई और उनका परिवार रहता था, पर उसमें अब मॉडिफिकेशन करके ब्रिटिशर्स ने उसके बाद अपने हिसाब से कॉटेज टाइप का बना दिया था। एक्चुअल में वही उसी जगह पे ही रहते थे। अब चलेंगे वहाँ पे। सब यहाँ पे लोहे के, भाई सब बहुत भारी है, काफ़ी वजन है, इतने से लोहे के पूरे दरवाजे मतलब खिड़कियाँ। ये सारा का सारा लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन जो अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से करवाए थे, चौकियाँ, फिर ऑफिसर्स के रहने की जगह, ये सब देखें, सारा नया कंस्ट्रक्शन ब्रिटिश टाइप का। बेसिकली इन्होंने अपने लिए सारा स्टाफ के रुकने की जगह बनाई थी। पूरा स्लोप यहाँ से सोचिए, जो तोप आता होगा या लेके जाना होना, तोप आता होगा या लेके जाना होता होगा, पूरा स्मूथ। घोड़े भी आना जाना करते होंगे इसी रूट से। सोचिए, तब यहाँ पे गन पॉइंट देखिए, नीचे गेट से कोई आ रहा होगा तो यहीं से निशाना लगता होगा गन पॉइंट का। वहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है, देखिए, कमाल है।
ये भी देखिए गेट पे निशाना। दोस्तों ये फांसीगर होता था पहले के ज़माने में, क्योंकि पहले के ज़माने में तो सब मैनुअल ही होता था, यहीं पे लटकाते थे। अब तो सब टूट फट गया। ऐसा में लिखा हुआ है यहीं पे, यही है फांसीगर, यहीं पे लटकाते थे। लिखा भी हुआ है फांसीगर, तो यही। ये भी एक मंदिर, मतलब ये भी एक मंदिरों में से जहाँ लक्ष्मीबाई रोज पूजा करने आती थी। इसमें लिखा भी हुआ है। तो इस मंदिर से भी एक महारानी लक्ष्मीबाई जी का एक स्टोरी है कि एक दिन ये पूजा करने के लिए आ रही थी, और उसी वक्त जो मैंने अभी फांसी घर दिखाया, क्योंकि फांसी घर के सामने से ही रास्ता है इस मंदिर में आने के और जाने का, तो उसी वक्त फांसी दिया गया था और वहाँ पे वो बॉडी लटक रही थी। तो उसको देख के रानी, क्योंकि छोटी थी, घबराकर बेहोश हो गई थी। तो उसके बाद से यहाँ पे फांसी का जो प्रथा था वो बंद हो गया था, फांसी दिया नहीं जाता था, आजीवन कारावास होता था। तो ये एक कहानी है इस फांसी घर का और इस मंदिर का। चलिए अब उस पॉइंट पे चलते हैं जहाँ पे लक्ष्मीबाई जी घोड़े के साथ कूदी थी और जहाँ पे वो लोग रहते थे। सर वही एक पॉइंट रह गया है इस फोर्ट का। फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरफ जाएंगे तो जहाँ से जंपिंग वाला स्पॉट, वैसे सब मेंशन्ड है, गाइड हो ना हो कोई दिक्कत तो नहीं, पर फिर गाइड बोलता है तो एक प्रभाव तो पड़ता है, वो कहानी सुनाता हुआ जाता है, अच्छा तो लगता है। तो महारानी लक्ष्मीबाई जी वीरगति को प्राप्त हुई थी, तब ज़्यादातर लोगों को उनका एज पता नहीं होगा, वैसे सिर्फ 29 इयर्स की थी। अच्छा फ्रेंड्स, एक थ्योरी है जो महारानी यहाँ से निकली ग्वालियर के लिए, तो इतिहास कहते हैं कि कुछ लोग, एक धरा कहता है कि ग्वालियर में सिंधियाज ने हेल्प नहीं किया, और एक धरा कहता है कि महारानी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई, मीन्स ग्वालियर तक पहुँच ही नहीं पाई, बीच में ही अंग्रेज़ों के साथ युद्ध हो गया। तो चलो जो भी है, कुछ कह नहीं सकते। तो जो मैं बोल रहा था, जहाँ पे महारानी को वीरगति प्राप्त हुई थी वो जगह ग्वालियर में है, और पिछले साल अगस्त में मैं ग्वालियर में गया था, तो मैं इसमें लिंक में डाल दूँगा, तो आप उस जगह को भी देख सकते हैं जहाँ पे उनकी वीरगति वाला जहाँ पे स्थल, उनका मॉन्यूमेंट है, वो भी ग्वालियर में है, आप देख सकते हैं। ये दोस्तों मेरे ख्याल से मोदी जी आए थे तब इसका शिलान्यास हुआ था, और यही वाला स्पॉट है जहाँ से रानी, ये देखिए। तो दोस्तों यही वो स्पॉट है जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े बादल के साथ जंप किया था, और अब अगर आप देखेंगे तो ये तकरीबन मेरे हिसाब से कुछ 18-20 मीटर होगा, मीन्स फीट में अगर पूछे तो रफली मैं कह सकता हूँ 24-25 फीट होगा, हाइट होगी। और अभी तो पूरा काफ़ी हद तक आप आज के हिसाब से साफ़ देखेंगे, पर उस वक्त देखिए इतना साफ़ नहीं होता होगा, जंगल वाला एरिया होगा, तो कितना विकट परिस्थिति में छलांग लगाया होगा। वो वाला स्ट्रक्चर कितना बढ़िया सा लग रहा है। अगर कोई सुने तो इसको, मतलब कि गवर्नमेंट कोई होटल वाले को दे दे, कोई अच्छा रेस्टोरेंट खोल सकता है और अच्छा चलेगा, क्योंकि इसमें फुटफॉल अच्छा है। तो इसको अगर रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दे, जो खाना वाना खाए यहाँ पे, तो बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि व्यू बहुत अच्छा है और दिखने में भी अच्छा ही है।
तो अच्छा चलेगा। अगर चले वो वाला जगह देखते हैं जहाँ पे लक्ष्मीबाई जी रहती थी। तो दोस्तों यही जगह पे रानी लक्ष्मीबाई जी रहा करती थी अपने परिवार के साथ। और एकदम रिनोवेशन का काम अभी बस चल ही रहा है, इसलिए काफ़ी साफ़ सुथरा लग भी रहा है और होना भी चाहिए। अब देखिए पूरा बारीक काम किया हुआ है, आर्चेस देखिए बड़े बड़े, और उसी टाइम का इंटीग्रेट काम किया हुआ है। और ये कुछ सरकार ने मेरे ख्याल से म्यूज़ियम का शेप देने का कोशिश किया हुआ है। चित्रकार मतलब चित्र फोटोज़ वगैरह लगी हुई है अभी, क्योंकि बन ही रहा है, रेनोवेशन का काम चल ही रहा है। तो इसको अब देखे, मेरे ख्याल से इसको पंचमहल कहा जाता था इनिशियल में, मतलब जब अपने स्टार्टिंग पंचमहल है। तो ये भी क्योंकि राजा वीर सिंह देव जी के थ्रू ही बना हुआ है, तो ओरिजिनल में कभी ये 5 मंजिला रहा होगा, पर समय के साथ परिवर्तन, अंग्रेज़ों ने भी अपने चेंजेस मॉडिफिकेशन करवा के अभी ये कोई 5 मंजिला दिखता तो नहीं है मेरे नज़र में। पर हाँ, ग्राउंड फ्लोर में रानी लक्ष्मीबाई रहती थी। तो अब वो वाला सेक्शन तो मैंने आपको दिखाई दिया, ये एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूँ, हो सकता है आप समझने में आसानी हो। जो मैं अभी ये वाला हिस्सा रानी लक्ष्मीबाई जी रहा करती थी, जिसको भी आप म्यूज़ियम का शेप दिया जा रहा है। और ऊपर तो देख लेते हैं, कुछ काम चल रहा है क्या है, देख सकते हैं, बाद में पता चले ये भी बंद हो जाए। कुछ नहीं, खाली रिनोवेशन। हमारे यहाँ धूप निकल रही, 4 दिन से पानी इसमें तभी रेनोवेशन सारा काम चल रहा है। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये झांसी फोर्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मोटा मोटी तो मैंने सारा घूम लिया और आप लोगों को दिखा भी दिया, और कोई पॉइंट्स मुझे लगता नहीं है इसमें छूटा है। और अभी यहाँ से सीधा ओरछा जाऊँगा, बीच में ऑब्वियसली कुछ खाऊँगा पीऊँगा। ह्यूमिडिटी इतना बढ़ गया फिर से, थोड़ी देर पहले मैं आपने खुद ही सुना होगा कि मौसम बढ़िया, मैं बोल ही रहा था, और अभी एकदम फिर से दतिया वाला टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, धूप एकदम आ गया। और देखते हैं नीचे कैंटीन में कुछ है कि नहीं तो फिर अच्छा, तो अच्छा, नहीं तो फिर हाईवे में कुछ खाया पिया जाएगा। दतिया यहाँ से, दतिया बोल रहा हूँ सॉरी, ओरछा यहाँ से कुछ 30 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट है, तो रास्ते में ले लेंगे कुछ, नहीं तो होटल में चल के खाएंगे। बाकी इधर एक कैंटीन था, देखते हैं।